नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और मुद्दा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाइयाँ की, उसके बाद एक मसला पहुंच गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और वो मसला बहुत पुराना है कि जो जैसे मोहम्मद का मुखिया है मसूद अजहर, उसको कैसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराया जाए। और ये सब कुछ जो होता है वो जो प्रस्ताव संख्या है 1267 उसके तहत, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूरी प्रक्रिया क्या है और किस तरह से चीन जो है हर बार इसमें अड़ंगा लगा देता है। ये जो है उसको ग्लोबल टेररिस्ट जो घोषित कराने का प्रयास है, ये चौथी बार ऐसा हो रहा है। दरअसल जो जैसे मोहम्मद का मुखिया है मसूद अजहर, वो एक ऐसा खूंखार आतंकवादी है जो कि संसद पे हुए आतंकी हमला, उसके बाद जो हमला हुआ था पठानकोट का, उसके बाद हुआ था उरी हमला और अब ये पुलवामा हमला, इसमें उसका हाथ बताया जाता है। तो जैसे मोहम्मद को तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित संगठन संस्था घोषित कर चुका है, लेकिन जब भी अजहर का मसला आता है, चीन हर बार जो है उसका वीटो, उस पर वीटो लगा देता है। तो सबसे पहले ये जानें कि कब कब इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और उसमें जो है 5 P5 कहे जाते हैं, जिसमें से कि अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो इन 5 सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। स्वाभाविक है कि जब भी कोई उस संस्था के सामने कोई मुद्दा आता है तो इनको वीटो का अधिकार रहता है और अजहर के मामले में चीन ऐसा कर देता है। तो इन 5 के अलावा जो और सदस्य देश हैं उसमें अर्जेंटीना है, बहरीन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, गैबोन है, गाम्बिया है, मलेशिया है, नामीबिया है, नीदरलैंड है और स्लोवेनिया है। इनका टर्म 2-2 साल का होता है, ये बदलते रहते हैं। तो जो 10 अन्य देश होते हैं उनको वीटो का पावर नहीं होता है। अब जो प्रयास हुए थे पिछले 10 सालों में, सबसे पहले भारत ने 2009 में मसूद पे प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। फिर 2016 में P3 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 2017 में भारत ने P3 देशों के साथ प्रस्ताव को पेश किया था और फिर से P3 देश यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने ये प्रस्ताव पेश किया है। अब इसका क्यों जो है चीन हर बार ऐसा कर देता है और इसका क्या प्रभाव पड़ना है, इस 2 पे बात करेंगे। तो दरअसल होता क्या है कि जैसे ही ये ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होगा, उसके बाद जो है उसकी संपत्ति एक तो जब्त हो जाती है और किसी भी जो भी इसकी संस्था है उसकी संपत्ति, उस संस्था तो पहले से है, वो जब्त हो जाएगी और उसको जो भी आर्थिक सहायता मिलती है वो मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा उसकी यात्रा यानी कि मसूद अजहर की यात्रा जो है, जो भी संबंधित देश है यानी कि पूरी दुनिया में, वो प्रतिबंधित हो जाती है। तो ये 3 इसके फ़ायदे हैं कि जो अजहर की गतिविधि है, कोई भी गतिविधि चलाने के लिए क्या चाहिए, पहले फाइनेंशियल एड चाहिए, तो फाइनेंशियल एड बंद हो जाता है, उसकी यात्राएं बैन हो जाएगी। इसलिए भारत इसमें इंटरेस्टेड है और अब फिर से एक बार उसके खिलाफ प्रस्ताव आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चाइना क्यों कर जाता है। तो दरअसल चाइना के जो हित जुड़े हुए हैं वो पाकिस्तान की जो आर्मी है और ISI, उससे उसके हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CPEC चल रहा है। तो उसमें पाकिस्तान काफ़ी उसकी मदद कर रहा है, जबकि भारत सैद्धांतिक तौर पे उसका विरोध करता है। इसके अलावा चाइना का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि वो नहीं चाहता है कि साउथ एशिया में भारत बहुत ज़्यादा पावरफुल बन करके उभरे। इसलिए वो ISI और पाकिस्तानी आर्मी के मार्फत जो है आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा होता है, ताकि भारत उनसे संघर्ष करता रहे और कमज़ोर रहे। तो ये चाइना का इंटरेस्ट है और ये उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें P5 देशों यानी कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी देश हैं उनका समर्थन जो है ज़रूरी है। और उसमें 5 देशों को वीटो का पावर मिला हुआ है, जिसमें चाइना हर बार वीटो का प्रयोग कर जाता है। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदली हुई है और उसमें थोड़ा सा चीन का रुख भी बदला हुआ है, नरम हुआ है भारत के प्रति। लेकिन अभी भारत इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि चाइना क्या स्टैंड लेगा। तो 27 फरवरी
जनवरी 2019 को ये प्रपोजल फिर से मूव किया गया है और 10 वर्किंग डेज में इसको टाइम दिया जाता है, यानी कि 10 दिन बाद फिर से सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, उसमें डिसाइड होना है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और आगे फिर कोई ऐसा मुद्दा हम लेकर के आएंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।